आज मैंने सपने में एक राजमहल देखा, बहुत ही भव्य सुंदर। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना और मैं लाती हूँ आपके लिए नई नई कहानियाँ। तो आज की कहानी है मेरा सपना। एक दिन जब राजा कृष्णदेव राय दरबार में पहुँचे तो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। जब वे सिंहासन पर विराजे तो दरबार के कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व दरबारियों के बीती रात देखा हुआ सपना सुनाने लगे। सपने में महाराज ने बादलों के बीच में उड़ता हुआ एक सुंदर सा महल देखा था, जो बहुत ही बहुमूल्य पत्थरों से बना हुआ था। हरा भरा बागीचा और फुहारा महल की शोभा बढ़ा रहा था। इतने में ही राजा का सपना टूट गया। अब किंतु महाराज वो सपना भूल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो सपना बहुत ही प्यारा था। उन्होंने दरबारियों से पूछा कि इस सपने का क्या अर्थ है, या क्या यह सपना हम पूरा करने योग्य है या पूरा कर सकते हैं। उतने में ही तेनालीराम कहना चाहते थे कि इस सपने का व्यर्थ है, ये सपना भूल जाना ही अच्छा है। ऐसे सपने तो कई तरह से आते रहते हैं, इन सपनों का कोई मूल्य नहीं है। किंतु उनके कहने से पहले ही वहां के राजगुरु बोल पड़े, महाराज, मेरे विचार से आपको इस सपने के लिए पूरा करना चाहिए। इस सपने को आपको आया ही इसीलिए है ताकि आप एक अच्छा राजमहल बना सके, भव्य राजमहल बना सके और एक अच्छे राजमहल का निर्माण कर सके। आपको अपने सपने का महल का निर्माण अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि राजगुरु लोभी और धूर्त था, प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह चाहता था कि महल निर्माण की जिम्मेदारी उसे दे दी जाए, ताकि वह निर्माण में लगाए गए धनराशि जो भी लगे वह उससे आधा हड़प सके। पर उसकी चाल तेनालीराम बहुत अच्छे से समझते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि इसमें कुछ न कुछ रोक लगा दी जाए। तेनालीराम राजगुरु की योजना समझ गया था, किंतु वह कुछ कहना उससे पहले महाराज ने महल निर्माण की जिम्मेदारी राजगुरु को सौंप दी और उसे अगले ही दिन यह कार्य प्रारंभ करने का आदेश दे दिया। दिन गुजरते रहे, राजगुरु के महल का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। महाराज जब भी उसे महल के बारे में पूछते तो वह निर्माण में ही देरी हो कर देते और ना कोई बहाना बना देते। वह महाराज से उसे सपने के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछता और उसे समय बढ़ाने के साथ साथ बजट के नाम पर धन भी ऐंठता जाता। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय ने दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति आया और न्याय की गुहार करने लगा। महाराज, अपनी न्यायप्रियता के लिए आप प्रसिद्ध थे। उन्होंने वृद्ध को आश्रय दिया और उन्होंने न्याय अवश्य दे दिया जाएगा और उसकी समस्या भी सुनी जाएगी और उसे पूरा भी किया जाएगा, ऐसा महाराज ने कहा। वृद्ध व्यक्ति बताने लगा कि वह एक धनी व्यापारी था, लेकिन एक सप्ताह पहले उसका धन लूट लिया गया है और उसके परिवार की हत्या कर दी गई है। महाराज से पूछा कि कैसे, वह जानता था कि ऐसा किसने किया है। वृद्ध व्यक्ति बोला, कल रात मुझे एक सपना आया और उस सपने में देखा कि महाराज, आपने और राजगुरु ने मेरा धन लूट लिया है और मेरे परिवार की हत्या कर दी है। उस बेचारे बूढ़े व्यक्ति ने महाराज पर ये इल्जाम लगाया। महाराज चौंक गए, ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यह सुनकर महाराज क्रोधित हो गए और बोले, क्या अनाप शनाप बक रहे हो, तुम्हारा सपना एकमात्र केवल सपना है, वो सच कैसे हो सकता है। महाराज बहुत ही गुस्से में और बहुत ही नाराज हो रहे थे। वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं उस राज्य का निवासी हूँ जहाँ के राजा ने एक सपना देखा और उस असंभव सपने को पूर्ण करने में लगा हुआ है, जो अवश्य ही मेरा सपना भी सच क्यों नहीं हो सकता है। जब महाराज का सपना पूरा हो सकता है तो मेरा सपना क्यों नहीं पूरा हो सकता है। मेरा भी सपना अवश्य पूरा होगा, क्यों नहीं होगा। उत्तर सुनकर महाराज अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ध्यान से उस वृद्ध व्यक्ति को देखा तो समझ गए कि वह तेनालीराम ही है। वह वेश बदलकर उन्हें उस गलती को समझाने आया था। उन्होंने उसी समय अपने सपने का महल बनाने का आदेश निरस्त कर दिया। तो सुना दोस्तों, कैसे एक आदमी अपनी बातों में बहला फुसलाकर
उनको बेवकूफ़ बना सकता है। सेम इसी प्रकार इस कहानी से हमें यही सीख मिलती, कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी कोई भी कुछ भी बोल दे उस पर विश्वास न करके अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपने विवेक पे करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।